अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके लिए किचन से रिलेटेड ही एक टिप लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अक्सर हम किचन में खाना पकाना करते हैं और चीज़ें जल भी जाती हैं। आज मैं जले हुए पैन को साफ़ करने का तरीका बताऊंगी। ये एक चाय की पतीली है और ये बहुत बुरी तरह से जल चुकी है, साथ ही इसकी छलनी भी बहुत बुरे तरीके से जल गई है। इसे किस तरह से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि आप इसे कैसे साफ़ कर सकते हैं। इसे साफ़ करने के लिए आपको कोई मुश्किल चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। हमें सिर्फ चाहिए सर्फ, डिटर्जेंट जो हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने 3 से 4 टेबलस्पून लिया है क्योंकि पैन बहुत ज़्यादा जला हुआ है। अगर कम जला है तो आप 2 टेबलस्पून डिटर्जेंट ले सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, पैन के अंदर पानी डाल दूँगी और पानी हमने इतना डालना है जितना जला हुआ हिस्सा होगा, यानी जले हुए हिस्से के बराबर तक हमें पानी डाल देना है। अब इसमें मैंने सर्फ डाल दिया है और अब मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी। पहले क्या करना है, हाई फ्लेम पे हमें इसे एक उबाल दिलाना है। हाई फ्लेम पे इसे उबाल आ जाए तो फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसे अब मैं 15 से 20 मिनट्स तक पकने दूंगी। बहुत ही आसान तरीका है और इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ यानी सर्फ हर घर में ही मौजूद होता है। सर्फ से आप जले हुए बर्तनों को बिल्कुल नए जैसा कर सकते हैं और बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है ये बर्तनों को साफ़ करने का। अक्सर पतीलियाँ, देगचे जल जाते हैं तो आप इसी तरीके से उनको बिल्कुल नया जैसा कर सकते हैं। अब ये देखें अच्छी तरह से ये मीडियम फ्लेम पे पक रहा है। साथ ही इसके बीच में मैं ये जली हुई छलनी भी रख दूँगी ताकि ये भी साथ साथ पकती रहे। और ये टिप इतनी फ़ायदेमंद है, ये मैंने घर में बहुत दफ़ा आजमाया हुआ है। आज सोचा आपसे मैं ये शेयर कर लूँ। अब ये देखें पक पक कर पानी आधा रह गया है। मीडियम फ्लेम पर इसे मैंने पकाया है और अब मैं क्या करूँगी, फ्लेम को मैं दोबारा से हाई कर दूँगी और हाई फ्लेम पे तकरीबन इसे मैं 4 से 5 मिनट तक पका लूँगी। अब ये देखिए 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है और इस पानी को अब मैं छान लूँगी। ये देखिए पानी बहुत अच्छी तरह से काला हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो जला हुआ हिस्सा था वो अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा इसके अंदर उतर चुका है। अब ये एक साफ़ छलनी ले ली है, मैंने पानी को छान लिया है और बाकी के जो एक्स्ट्रा काला इसके ऊपर निकल चुका है वो मैं फेंक दूँगी। स्पून की मदद से अब मैं इसे रगड़ रही हूँ तो बहुत आसानी से जो काला हिस्सा है वो निकल जाएगा। जला हुआ हिस्सा बहुत आसानी से इस तरह से उतर जाएगा। और ये मैं आपके सामने इसलिए करके दिखा रही हूँ कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि किचन में अक्सर ये इस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है कि चीज़ें जल जाती हैं। अब ये मैंने लोहे का स्क्रबर लिया है जो हर घर में मौजूद होता है, बर्तन धोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी बर्तन धोने वाला आप लिक्विड ले लें, थोड़ा सा इस पैन में डाल के इसे इस तरह से स्क्रब करना शुरू कर दें। अच्छी तरह से इसे रगड़ के हमें साफ़ कर लेना है। और ये ऐसा नहीं है कि मुश्किल से मैं इसे साफ़ कर रही हूँ, बहुत ही आसानी से ये कालापन इसका निकल जाएगा। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से ये पैन साफ़ हो चुका है। अब इसे हमें नॉर्मल ही साफ़ करना है जैसे हम बर्तनों को साफ़ करते हैं। इसे अब मैं पानी से धो लूँगी। इसमें कोई ख़ास मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ सर्फ डाल के पैन को पकने रखना है। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है, इसके अंदर का कालापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ये बिल्कुल नए जैसा पैन हो गया है। बहुत आसानी से इस तरह से आप पैन, देगचे या पतीले जो जल जाते हैं वो साफ़ कर सकते हैं। अब मैं छलनी को भी इसी तरह लोहे के स्क्रबर से साफ़ कर लूँगी। थोड़ा सा इसमें मैं लिक्विड सोप डाल दूँगी जो बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होता है और इसे मैं अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ कर दूँगी और इसे भी अब मैं धो लूँगी। छलनी के ऊपर जो कालापन था वो बहुत अच्छी तरह से निकल चुका है। अब इसे मैं पानी से धो लूँगी और ये देखें छलनी मुकम्मल तौर पर नए जैसी हो चुकी है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि छलनी और पैन बुरे तरीके से जला हुआ था। बहुत ही अच्छी तरह से ये दोनों चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं। आज मैंने आपको इस वीडियो में एक छोटी सी टिप दी है किचन से रिलेटेड ही, जो कि उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अक्सर पैन वगैरह जल जाते हैं, आप इसे इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।